तो मेरे बारे में वो ये चाहते थे कि कुछ तो कर जाए। तो बहरहाल जब हमने थोड़ा सा मेहनत करनी शुरू की और पता चला कि अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ना हो तो पढ़ा जा सकता है, सो ग्रेजुएशन हो गई इसी तरह करते कराते। और तब जाके ज़िंदगी में पहली बार पढ़ने का शौक़ हुआ। जब पढ़ने का शौक़ हुआ तो फिर एक इरादा बांध लिया। ये नहीं पता था कि पढ़ना क्या है, लेकिन ये ज़रूर था कि मास्टर्स करना है। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अपने मज़ीद आगे जो उनके कुछ दोस्त अहबाब उनसे मिलवाया जो उस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो हमारी जब सिटिंग हुई तो उस सिटिंग में मेरे दोस्त ने मेरा तारुफ कुछ यूँ करवाया कि यार ये मेरा दोस्त है और इसको टॉक शोज़ और टीवी वगैरह पे जो ये करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं इनको देखने का और इन डिस्कशंस का शौक़ है। तो वो जिनके यहाँ हम इनवाइटेड थे उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू go to Qaid-e-Azam University and take admission in masters either in defense and strategic studies or IR। तो वहाँ से फिर हम यूनिवर्सिटी की तरफ हो गए। It took me 3 attempts। मतलब मैंने स्टार्ट किया फॉल में, फर्स्ट टाइम 2008 फॉल में अप्लाई किया। तो अकल तो हमारे अंदर खैर से बहुत ही ज़्यादा थी, चूँकि बहुत लाइफ फाइव जो सारी ज़िंदगी रहे हम। तो फॉल में अप्लाई किया तो उस वक्त सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर के ऊपर 2 अलग-अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता था। तो ये ज़रूर था कि स्कूलिंग चूँकि अच्छी थी तो अंग्रेज़ी वाला मसला नहीं था, तो वो खामखा का कॉन्फिडेंस बहुत था हमें। तो हमें था कि सेल्फ फाइनेंस पे क्यों अप्लाई करना है, हमारा तो वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि वो जो टेस्ट आता है जो वो लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें तो हमने वैसे ही इतने प्रोग्राम सुन रखे हैं, अंग्रेज़ी ऐसी की तैसी कर देंगे। बहरहाल तो वो टेस्ट दिया और ये नहीं पता था कि उसके अंदर आपके ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है, देन मेरिट बनता है। सो बहरहाल हमारा नाम नहीं आया। अगली दफ़ा उन्होंने मशवरा दिया दोस्तों ने कि जनाब दोनों तरीक़ों से आपने अप्लाई करना है। अब जब दोनों तरीक़ों से अप्लाई कर दिया तब भी लिस्ट में नाम नहीं आया। सो इवेंचुअली टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई नो दिस इज गेटिंग टू लॉन्ग बट आई हैव टू से इट्स बिन अ वाइल कि हमारी बातचीत हुई हो and I'd like to post on a regular basis. So anyways, fall 2009 में हमारा एडमिशन हो गया आखिरकार, 3rd लिस्ट में नाम लग गया और IR में दाखिला हो गया और भाई पहुंच गए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट मास्टर्स करने। तो वहाँ जाकर तो दुनिया ही बदल गई, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी आपके दिमाग का सोचने का अंदाज, मतलब ओवरऑल जो होराइजन है उसको ब्रॉडन कर देती है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हम लेक्चर्स हमारे होते थे तो स्टार्ट में फर्स्ट 2 वीक्स तो मुझे ऐसे लगा कि आई एम एब्सोल्युटली ए मिसफिट एंड आई एक्चुअली टोल्ड माय फादर दैट इफ बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मैं सब्जेक्ट्स कुछ क्लियर ना कर पाया तो प्लीज़ शिकायत ना कीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एंड ही सेड कि इट्स ऑल राइट, आप जैसा चाहते हैं कीजिए। और ये मैं क्रेडिट क्या, हम वालिदैन को क्या क्रेडिट देंगे, हम तो सिर्फ उनकी खिदमत कर सकें तो उतना ही काफ़ी है। बहरहाल हमारे वालिद साहब हमारे दोस्त की तरह हैं और मैं तमाम पेरेंट्स को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ, हमेशा देता रहा हूँ और देता रहूँगा कि अपने बच्चों के दोस्त बनिए, अपने बच्चों के साथ ऐसा एक ताल्लुक़ बना के रखिए कि वो एक कॉन्फिडेंस फील करें, बजाय वो किसी और के पास जाने के और हेल्प सीख करने के वो आपके साथ डिस्कस करें। एंड वी हैव डन exactly that with our father. He is our best friend. We discuss movies together, we discuss politics together, we discuss religion together. He enlightens us on so many things. The other day I was talking to my sister that there are so many occasions कि माशाल्लाह मतलब हमें लगता है कि शायद हम पढ़ पढ़ा के और डिग्रियाँ करके तो हमें बहुत ज़्यादा पता है, बट समटाइम्स अब्बू सेज थिंग्स कि जिनके बारे में हमें लगता है कि शायद सिर्फ हमें ही पता है, एंड देन वी आर रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ द वन विद द एक्सपीरियंस एंड ही इज़ आवर फादर। तो बहरहाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जब हम गए 2 हफ्तों के बाद वो जो इनिशियल एक प्रेशर था वो ख़त्म हुआ और उसके बाद कोई दोस्ती यारी बनने लग गई,
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए हुए थे, उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। मैं तो प्रैक्टिकली, हालांकि आई वॉज अ डे स्कॉलर बट आई शिफ्टेड टू द हॉस्टल सो एज टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट होल ग्रुप। और फिर तो दुनिया ही बदल गई। मतलब एक नालायक तरीन बंदा कुछ बेहतर परफॉर्म करने लग गया, और पहला सेमेस्टर भी क्लियर हो गया, फिर सेकंड क्लियर हो गया, फिर जब सेकंड क्लियर हो गया तो थर्ड में सीनियर हो गए, और सीनियर होने के साथ साथ ये हो गया कि फिर प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी बन गए। एंड ये वो टाइम था जब अगर आप सब लोगों ने वो मूवी देखी हो आमिर खान वाली, जिसमें वो सब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वो बड़ी रिलेटेबल है। वो इस वजह से क्योंकि बाय द टाइम आई वाज इन माय फोर्थ सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर इन 2011, हम अपने आप को बड़ा इनविंसिबल सा समझते थे। मतलब लगता था कि हमें सब कुछ पता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो हम कर नहीं सकते हैं। एक इन्फ्लेटेड ईगो है, बट वो सब कुछ एक यूनिवर्सिटी के कहना चाहिए कि चार दीवारी के बीच में था। लाइफ वॉज अबाउट टू हिट अस पोस्ट जून 2011 जब हमारी डिग्री फाइनल हुई। तो एज इट इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कायदे यूनिवर्सिटी में रुझान था, ख़ासतौर पे ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स वाली साइड पे। सोशल साइंसेज वाले लोग जो हैं वो CSS करने जाते थे। अब तो बेचारे सारे बच्चे, बेचारे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि माँ बाप ने मिलियंस खर्च करके उनको प्रोफेशनल डिग्रीज दिलवाई हैं, उनको इंजीनियरिंग और मेडिसिन पढ़ाया है, बट दे हैव गॉट नथिंग टू डू। सो व्हाट दे डू इज़ कि दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट बाय द वे। ख्वाब देखने और अच्छा सोचने के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए हमारे जैसे ख़ासतौर पर माशरे में, जिसमें बहुत सारी कहना चाहिए कि पाबंदियां हैं और कमियां हैं, और हम लोग उन तमाम चीज़ों को किसी न किसी तरीके से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो मौके फराहम नहीं किए जाते। सो एनीवेज, बहरहाल एक्सक्यूज मी, डिग्री ख़त्म हो गई। डिग्री ख़त्म होने के बाद जो मेरे दोस्त अफोर्ड कर सकते थे वो कुछ एक्सटर्नल लॉ करने लगे, जो बाकी लोग थे वो वैसे लॉ में इनरोल्ड हो गए। मैं उस वक्त ये समझता था कि लॉ पढ़ के क्या करना है, बस मास्टर्स शास्टर्स हो गया, मतलब मेरे जैसा बंदा मास्टर्स। खैर एनीवेज, तो मैंने CSS की प्रिपरेशन शुरू कर दी, और 2012 में आई अपीयर्ड फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और अगेन हमारा तो यही ख्याल था कि CSS में पता नहीं लोग क्या करते हैं, हमने तो बहुत कुछ आता है। तो बहरहाल रिजल्ट जब आया तो